क्रिप्टो करेंसी की मार्केट वैल्यू 2021 में $3 ट्रिलियन की पीक तक पहुंची थी। लेकिन 2022 में बहुत सारे स्कैंडल्स, फाइनेंशियल लॉसेस और पब्लिक परसेप्शन क्राइसिस की वजह से ये काफी डाउन स्विंग में रही। इसमें से एक वंडरकिंड एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड थे, जो एक पॉपुलर सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज चलाते थे और उनकी ट्रेडिंग स्किल्स के लिए उनकी काफी रिस्पेक्ट थी। तो डू यू नो कि एफटीएक्स क्या है? एफटीएक्स दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक था। इसमें कस्टमर्स डिजिटल करेंसीज को दूसरे डिजिटल करेंसीज या ट्रेडिशनल मनी के लिए ट्रेड कर सकते थे और वाइस वर्सा। लेकिन एफटीएक्स ने बैंकरप्सी के लिए अप्लाई किया और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव सैम बैंकमैन-फ्राइड ने रिजाइन कर दिया। ये डाउनफॉल क्रिप्टो इनसाइडर्स को चौंका देने वाला था और इसने इंडस्ट्री में काफी शॉक वेव्स भेजे। इस कोलैप्स से पहले एफटीएक्स को डेज तक विप्लैश सफर करना पड़ा, जब उसके राइवल और दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पुल्ड आउट ऑफ अ डील टू acquire द कंपनी। सो व्हाई एग्जैक्टली डिड एफटीएक्स रन इनटू ट्रबल? सो हुआ यूं कि ट्रेडर्स एफटीटी का इस्तेमाल ट्रांजैक्शन फीस पे करने के लिए करते हैं। पिछले साल बाइनेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव सीजी ने अपना स्टेक एफटीएक्स में मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड को वापस बेच दिया, who paid for it partially with FTT tokens। 2 नवंबर को क्रिप्टो पब्लिकेशन कॉइनडेस्क ने एक लीक डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट की, जिसमें दिखाया गया कि एलोमेडा रिसर्च मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड के चलाए गए हेज फंड ने एफटीटी टोकन्स में अनयूजुअली लार्ज अमाउंट होल्ड किया था। एलोमेडा की ट्रेडिंग बिजनेस चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत एफटीएक्स की क्रिएशन की एक मेजर वजह थी बैक इन 2019। लेकिन दोनों एंटिटीज के सेटअप की वजह से जब क्रिप्टो प्राइसेस स्प्रिंग में ड्रॉप होने लगे, अगर एक यूनिट में कोई ट्रबल होती थी तो दूसरे को भी डिस्टर्बेंस होता था। क्रिप्टो इंडस्ट्री अभी तक एफटीएक्स के कोलैप्स से रिकवर कर रही है। एफटीएक्स के स्कैंडल ने 2022 में क्रिप्टो वर्ल्ड को हिला दिया था और उसके बाद का फॉलोआउट फाइनेंस सर्कल्स में बहुत टाइम तक डिस्कस किया जाएगा। जबकि ये सही है कि इस सागा की वजह से बहुत सारे रेगुलर लोगों ने बहुत सारा पैसा लूज किया। लेकिन एफटीएक्स का ये कोलैप्स ऑल्सो इज एंटिसिपेटेड टू ब्रिंग सम पॉजिटिव्स, जैसे कि रेगुलेटरी मेजर्स और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस के फॉलो होने का ध्यान रखना। एफटीएक्स का कोलैप्स और पूरा फॉल आउट और कस्टमर फंड्स का गलत इस्तेमाल लोगों और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, जैसे कि हेज फंड्स को, एक्सचेंजेस का इस्तेमाल करने में कॉशियस बना रहे हैं, जो क्रिप्टो के लिए बिल्ड किए गए हैं। सेल्सियस के डाउनफॉल ने क्रिप्टो इकोसिस्टम में एक मेजर बैंकरप्सी मार्क किया। नाउ व्हाट वेंट रॉन्ग ओवर देयर? सेल्सियस ने कस्टमर्स को नियरली 20% एपीवाई देने का दावा किया, विच इन फैक्ट वॉजंट रियल। एक लॉसूट में सेल्सियस पर पॉन्जी स्कीम चलाने के एक्यूजेशन भी लगाया गया, जिसमें अर्ली डिपॉजिटर्स को न्यू यूजर्स के पैसे से पे किया गया। सेल्सियस ने अपने फंड्स को दूसरे प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट किया, जो भी स्काई हाई रिटर्न ऑफर कर रहे थे, ताकि अपने बिजनेस मॉडल को सस्टेन कर सके। सेल्सियस उन मल्टीपल प्लेटफॉर्म में से एक था जो अपने कैश को एंकर के साथ रखते थे, जिसकी वजह से यूएसटी प्रोजेक्ट कोलैप्स होने के बाद मेजर फेलियर्स की चेन हुई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनएविटेबल नाउ, बिटकॉइन हार्विंग, जिसमें अब सिर्फ 265 डेज बाकी है। बिटकॉइन हार्विंग्स हमेशा मैसिव क्रिप्टो पंप से पहले होते हैं। पहले हार्विंग में उसका प्राइस 8000% तक बढ़ गया था, दूसरे हार्विंग में लगभग 2800 और तीसरे हार्विंग में 1200%। बिटकॉइन हार्विंग एक इवेंट है जिसमें माइनिंग रिवॉर्ड्स को हाफ किया जाता है। ये हर 4 साल में एक बार होता है। बिटकॉइन के कोड के प्रीसेट रूल्स के अकॉर्डिंग हर 4 साल में ब्लॉक रिवॉर्ड्स को हाफ किया जाता है। ये 50 बीटीसी एवरी 10 मिनट से शुरू हुआ था, फिर 25, फिर 12.5 बीटीसी और अभी हम 6.25 बीटीसी पर हैं। और लेट अप्रैल में 1 साल से कम टाइम बाकी है। रिवॉर्ड को फिर से कट कर दिया जाएगा। इस बार हर न्यू ब्लॉक के साथ 3.125 बीटीसी मिलेगा। दिस मीन्स दैट द नेटवर्क कीप्स रनिंग, ट्रांजैक्शंस कीप हैपनिंग, लेकिन रिवॉर्ड कम हो जाएगा। तो क्या ये बिटकॉइन के लिए बुरा है? नहीं, इट्स गुड, क्योंकि हैशिंग पावर यानी कि बिटकॉइन की सिक्योरिटी के लिए यूज होने वाला कंप्यूटिंग पावर रिकॉर्ड हाई पर जा रहा है। तो माइनर्स रिवॉर्ड 3.125 बीटीसी के कम हो जाने पर भी बिटकॉइन को वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट ही समझा जाएगा। नाउ व्हाइल वी आर एट द सब्जेक्ट, तो चलिए कुछ बिग बिटकॉइन ईटीएफ एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 इज विजडम ट्री। विजडम ट्री ने ब्लैक रॉक के फुटस्टेप्स को फॉलो करके स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए एसईसी में एप्लीकेशन फाइल की है। एसईसी ने पहले भी बिटकॉइन ईटीएफ्स के लिए कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं, मार्केट वोलेटिलिटी और इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन की स्ट्रॉन्ग जरूरत की वजह से। विजडम ट्री और ब्लैक रॉक जैसे मेजर प्लेयर्स के इंटरेस्ट और एप्लीकेशन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स में क्रिप्टो करेंसी को इंटीग्रेट करने का स्ट्रॉन्ग पुश इंडिकेट करते हैं।
नंबर सेकंड इज इन्वेस्को। इन्वेस्को एक $1.4 ट्रिलियन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वाली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ने स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए दोबारा एप्लीकेशन फाइल किया है। उन्होंने अपनी फाइलिंग में बताया है कि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और रेगुलेटेड ऑप्शंस की एब्सेंस में इन्वेस्टर्स रिस्कियर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ नहीं जाएंगे। नंबर 3 इज वैल्करी। वैल्करी फंड्स टेनेसी बेस्ड एक एसेट मैनेजर एसईसी के साथ स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ वैल्करी बिटकॉइन फंड के लॉन्च के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। ये फाइलिंग उनकी एंट्री को रिप्रेजेंट करती है स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ स्पेस में, जिसमें इन्वेस्टर्स डायरेक्टली ईटीएफ स्ट्रक्चर के थ्रू बिटकॉइन ओन कर सकते हैं। नंबर 4 ब्लैक रॉक ने यूएस में बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के लिए एप्लीकेशन फाइल किया है। अगर अप्रूव हो गया तो ब्लैक रॉक का ईटीएफ यूएस मार्केट में पहला क्रिप्टो स्पॉट ईटीएफ होगा। ईटीएफ का मकसद इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन एक्सपोजर गेन करने में मदद करना है, बिना क्रिप्टो करेंसी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किए। इसके अलावा गैलेक्सी डिजिटल के फाउंडर माइक नोवोग्राट्स ने बताया है कि अगर यूएस में स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की अप्रूवल हो जाए तो ये बिटकॉइन के लिए सिग्निफिकेंट एंडोर्समेंट होगा। नोवोग्राट्स को मेजर प्लेयर्स जैसे ब्लैक रॉक के थ्रू स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स के फाइलिंग्स पॉजिटिव सिग्नल फॉर अडॉप्शन समझे हैं। उन्होंने बिटकॉइन के प्राइस के लिए ईयर एंड पे एक हाई नोट प्रिडिक्ट किया है, जिसमें प्रीवियस ऑल टाइम हाइज को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी है। इसके साथ ही बिलियनियर इन्वेस्टर टिम ड्रेपर ने अपनी बिलीफ रिअफर्म की है कि बिटकॉइन $250,000 को क्रॉस करेगा, लेकिन उन्होंने अपनी प्रिडिक्शन की टाइमलाइन को 2025 तक एक्सटेंड किया है। ड्रेपर अभी भी कॉन्फिडेंट है अपनी लॉन्ग टर्म बुलिश आउटलुक फॉर बिटकॉइन को लेकर, और उन्हें विश्वास है कि इंजीनियर्स एडवांसमेंट्स पे काम कर रहे हैं जो बिटकॉइन के इवेंचुअल राइज में कंट्रीब्यूट करेगा। Well, we don't know what will be the next all-time high, but it seems like कि Bitcoin 50 lakhs जरूर क्रॉस करेगा, मतलब almost 100% up from here. So yes, that is all for today, guys. Thank you so much for tuning in with us. We have a lot to look forward to, and please channel को subscribe करना ना भूलें. I shall see you very soon. Take care. Bye bye.